बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आज मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर, हरमीन फातिमा। नाज़रीन, आज की वीडियो में हरमीन हमारे साथ क्यों है, इसकी एक बहुत ख़ास वजह है, ख़ास तौर पर इसका ताल्लुक़ हरमीन से। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हम इस पर वीडियो बनाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हरमीन ने हमसे एक ऐसी बात की, एक ऐसी जज्बाती बात की कि हमने सोचा कि हाँ, हमें इस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो वजह आपको बताएंगी। तो आज की वीडियो हम हरमीन की वजह से क्यों बना रहे हैं। कल उन्होंने एक बात कही तो मैं कह रही बेटा ये बात नहीं बोलना वहाँ पे ना वीडियो में। कल अपनी वीडियो बना रही थी कि नहीं क्यों मामा, मैंने कहा नहीं छोड़ो, क्या करेंगे, क्या फ़ायदा बोल के इस तरह से। कह रही मामा अगर आप इस पर वीडियो बनाएंगी, लोगों को पता चलेगा तो वो दुआ करेंगे मेरे लिए। आप क्यों नहीं बना रही वीडियो, आप क्यों नहीं बता रही लोगों को। तो मुझे बड़ी हैरत हुई हरमीन की इस बात पे कि हरमीन की असल में नियत क्या है कि और लोगों को पता चलेगा मेरे बारे में तो दुआ करेंगे मेरे लिए। देखिए हम बाज़ दफ़ा अपनी परेशानी नहीं बता रहे होते हैं कि पत्नी इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, क्या सोचेंगे लोग, कुछ भी हो सकती है वजह कि हम अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहे होते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात हरमीन ने की कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स बताएं तो दुआ तो मिलेगी ना हमें। कुछ नहीं, कोई हमें दुआ दे सकता है कि अल्लाह ताला आपका मसला हल कर दे या आपकी परेशानी दूर हो जाए। तो कोई मशवरा अच्छा दे देता है, कोई मशवरा अच्छा दे देता है, तो अपनी बात शेयर करना अच्छी बात होती है। तो इसी वजह से हम आज बैठे हैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए। तो स्टार्ट मैं लूँ वीडियो का, बताऊँ मैं। बिल्कुल। तो देखें ये 2019 की बात है, तकरीबन आज से 3 साल पहले की बात है कि हरमीन का वेट थोड़ा कम होना शुरू हुआ। तो सब ने कहा कि तुम नोट नहीं कर रही हो, इसका वेट तो बहुत कम हो रहा है, क्योंकि हरमीन बहुत हेल्दी थी। गाल में तस्वीरें उनकी बचपन की, गाल लटके हुए थे इनके, इतनी हेल्दी थी माशाल्लाह से ये। तो एकदम से वेट कम हुआ इनका। तो हमने कहा कि नहीं बड़ी हो रही है, हाइट नहीं कर रही है माशाल्लाह से, इसलिए वेट कम हो रहा होगा। हमने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया। फिर 2020 की बात है कि हरमीन को इशू हुआ यूरिन का, कि इनको बहुत ज़्यादा यूरिन आने लगा। फिर हमने डॉक्टर्स को दिखाया, हमने होम्योपैथिक डॉक्टर को भी दिखाया और हमने उसके साथ साथ एलोपैथिक पे भी दिखाया। दोनों ने देखा और देखने के बाद उनकी समझ में नहीं आया था क्या मसला है। हमने मेडिसिन भी पूरी करवा दी, सब कुछ हुआ। फिर एक दिन मैं जा रही थी डॉक्टर को दिखाने के लिए, वो बड़े डॉक्टर थे, बच्चों के बहुत से डॉक्टर थे। तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि हरमीन का शुगर टेस्ट भी करवा लो। मैं नहीं मामी शुगर टेस्ट क्यों करवाऊँ, ज़रूरत तो नहीं लग रही मुझे इसकी। तो कहीं फिर भी एहतियातन करवा के देख लो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इनसे मैंने शेयर किया तो उन्होंने भी कहा कि नहीं जी ऐसी तो कोई बात नहीं होगी, हम शुगर टेस्ट क्यों करवाएं इसका। मैं कहा मुझे भी हैरत हो रही है क्योंकि ना इनकी फैमिली में शुगर, ना मेरी फैमिली में शुगर, हमारे शुगर है ही नहीं फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन खैर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा, सब पूछा इनका, तो उन्होंने मेडिसिन लिख दी। मैंने कहा डॉक्टर साहब शुगर का मसला तो नहीं है। कहीं नहीं नहीं ऐसा कोई मसला नहीं, कोई मसाने का मसला है तो ये मेडिसिन दें आप, तो उससे प्रॉब्लम हल हो जाएगा। मैं फिर भी देख लें आप, मेरे कहने पर उन्होंने टेस्ट लिख के दे दिया इसको शुगर का। है हमें टेस्ट, सारे टेस्ट करे, 3-4 टेस्ट थे, उसमें से एक शुगर टेस्ट भी था। सारे टेस्ट हमने करवाए इनके। तो वो दिन मुझे आज भी याद है कि बच्चे तीनों घर पे थे, हम सिर्फ इनकी रिपोर्ट लेने के लिए गए हैं। घर से 10 मिनट के फासले पर लेबॉर्ट्री थी। जब हमने वहाँ रिपोर्ट ली तो पता नहीं दिल में एक अजीब सी वो थी, मुझे रिपोर्ट देख के मुझे लगा कुछ सही नहीं है इसमें। मैंने कहा ये शुगर वाली रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट सही है। तो उसने रिपोर्ट सही नहीं है, किसकी आप दोनों में से। मैं नहीं हमारी नहीं है, ये मेरी बेटी की है। कहें क्या उम्र है बेटी की। मैंने कहा 6 साल है। 6 साल की बच्ची की रिपोर्ट है ये। मैंने कहा जी। कह रहे हैं शुगर तो बहुत बढ़ी हुई है, शुगर बढ़ी हुई है। अब हम परेशान हो गए कि मतलब हमारे उस वहम गुमान में ये था कि रिपोर्ट में शुगर भी आएगी और ना कि ये कि शुगर बहुत बढ़ी हुई है। अब फैसला करना मुश्किल था, बच्चे घर में थे, डॉक्टर के पास जाएं या घर जाएं। तो हमने कहा कि नहीं हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, थोड़ी देर लगेगी हमें। हम डॉक्टर के पास गए, इन्होंने जाके रिपोर्ट दिखाई। जब बाहर आए तो इतने परेशान थे ये कि इनको देख के मैं ही परेशान हो गई। आमतौर पर परेशान होते नहीं है इस तरह से। इन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा शुगर इतनी हाई है कि फौरी तौर पे कंट्रोल करना मुश्किल है, फौरी तौर पे इसको एडमिट करवाया जाए, क्योंकि इनकी शुगर उस वक्त 800 से भी अबव थी। तो आप सोचे थे छोटी सी बच्ची की शुगर 800 से भी ऊपर हो तो कितना नुकसानदेह है। और फौरी तौर पर साइड से कंट्रोल नहीं हो सकती कि वो 800 प्लस शुगर जो है वो एकदम से 120 पे आ जाए। है वो रात हमने किस तरह गुजारी है हमें पता है। हम वापस घर आए हैं कि इसको एडमिट करवाना है। मेरी खास डॉक्टर हैं, उनसे मैंने मशवरा किया कहाँ एडमिट करवाऊँ, क्या होगा इस वक्त। फिर ज़ुबैर ने अपने एक दोस्त हैं उनसे मशवरा किया। उन्होंने कहा जब इतने दिन आप लोग निकाल लिए तो बस ये आज की रात और कल का दिन निकाल के कल शाम में जाके आप डॉक्टर को दिखा दें। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप उनको जाके दिखाएं, वो इसका बिल्कुल सही से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। लेकिन वही बात है, कहने की बात है कि एक रात और एक दिन
वो रात और दिन हमने किस तरह गुजारी हमें मालूम है। बच्चे हमारे तीनों सो रहे थे और हम दोनों जाग रहे थे। अच्छा, फिर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर्स ने हमें बताया कि इनको इंसुलिन पे जाना पड़ेगा। अच्छा, हमारा कभी कोई वास्ता ही नहीं पड़ा इंसुलिन से और इन चीज़ों से। घर में ना किसी को कोई शुगर रही, ना कोई हार्ट का कोई प्रॉब्लम रहा। मेडिसिन से हम सारी ज़िंदगी बहुत दूर रहे। तो अब इंसुलिन का वर्ड हमने जब सुना तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। लेकिन हमने रिसर्च की, पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि इंसुलिन ही बेहतरीन इसका सब्स्टिट्यूट है। फिर हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अच्छा, हरमीन ने हमारा बड़ा साथ दिया। क्या करती थी, या मैं बता रही होती थी कि मुझे कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी, किस चीज़ में कितना शुगर है। खुद सर्च की चीज़ें कि मुझे कौन चीज़ खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, किससे मुझे फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ हरमीन के डॉक्टर थे जिनको हमने दिखाया था इनके शुगर के हवाले से, वो बड़े हैरान हुए थे। डॉक्टर ने मुझे सवाल किया, बच्ची कभी बेहोश हुई है, कभी कोमे में गई है, कभी इस तरह का प्रॉब्लम। मैं कह नहीं डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ये तो कभी बेहोश नहीं हुई, या कोई मुझे ऐसा भी फील नहीं हुआ कि हरमीन जो है वो डाउन हो रही हैं या थकी हुई हैं। माशाल्लाह हर वक्त एक्टिव रहती हैं। क्योंकि जिस दिन रिपोर्ट आई उस दिन ये पहाड़ों पे चढ़ रहे थे, बिल्कुल, और रेस चल रही थी इनकी जिस दिन रिपोर्ट आई है। मैंने डॉक्टर को इतना हैरान डॉक्टर थे ये। मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये अगर साइकिलिंग वगैरह करें या पहाड़ पर चढ़ें, इस तरह से कुछ हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं इनके लिए? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, इसमें तो जितना एक्टिव रहेंगी इतना अच्छा है इनके लिए, ये करें। मैं कहा नहीं करें, नहीं करती हैं ये आज भी करके आई हैं। आज हम लोग उस नए नाजाबाद में रह रहे थे तो वहाँ पहाड़ वगैरह थे, तो ये ऊपर चढ़ रही थी पहाड़ पे और अपने दोनों बहन भाइयों सबसे आगे थी ये, साइकिलिंग में सबसे आगे थी ये माशाल्लाह से। तो वो बड़े हैरान हुए, कहेंगे नहीं माशाल्लाह बहुत एक्टिव बच्ची, फिर तो आपकी हिम्मत वाली बच्ची आपकी कि इतनी हाई शुगर पे माशाल्लाह उसकी ये प्रोग्रेस है। तो देखें, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमें बहुत तकलीफ़ हुई थी, हम बहुत परेशानी में आ गए थे ये बात सुन के कि हरमीन को शुगर है, लेकिन हरमीन ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। देखिए, घर का माहौल बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे साथ जिस तरह के भी हालात आए, जिस तरह के भी मामलात हुए, हमने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसको पॉजिटिव लिया। हरमीन ने बहुत पॉजिटिव लिया उस चीज़ को। हरमीन रात में कई दफ़ा वॉशरूम जाती थी उठ के, और फिर मैं क्या करती थी, रात में उनके पैम्पर बांध देती थी, ताकि कभी ऐसा भी होता था कि बेड पे निकल गया तो मैंने कहा ये तो बात सही नहीं है, तो पैम्पर बांध दिया। तो उस पर हरमीन एकदम से कहने की नहीं मामा पैम्पर नहीं बांधूंगी मैं। मैंने क्यों बेटा? कहने कि आप मेरी ना शीट और कपड़ा बिछा दें, मैं ऐसे ही सोऊंगी, मैं पैम्पर नहीं बांधूंगी। अच्छा, अली भी छोटे थे तो अली की वजह से मेरी मसरूफियत बढ़ी हुई थी, दिन भर के और भी एक्टिविटीज़ वगैरह थी। रात के टाइम था, मुझे नींद बहुत आई थी तो थोड़ी मैं भी सेल्फिश हो गई। मैं कहा नहीं बेटा पैम्पर बांध लो, अब तुम रात में उठोगी तुम्हारा यूरिन निकल जाएगा, फिर तुम वॉशरूम जाओगी, फिर मुझे उठना पड़ेगा तुम्हारी वजह से कि तुम्हें कपड़े निकाल के दूँ, तुम कपड़े चेंज करो। चुप हो गई हरमीन, कोई जवाब नहीं दिया हरमीन ने मुझे। थोड़ी देर हरमीन के रूम में गई तो 2 सूट जो थे उनके बेड पे सेट हुए थे, यानी ट्राउज़र भी और उनकी शर्ट भी बहुत तरीके से रखी हुई थी। मैंने कहा बेटा ये क्या है? कह रही मामा आप कह रही थी ना कि आपको रात में आप उठेंगी मेरी वजह से तो आपको परेशानी होगी, इसलिए मैंने कपड़े यहाँ पर रख दिए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। अगर मेरा यूरिन निकल जाता है तो मैं खुद वॉशरूम जाके वॉश भी कर लूँगी, शावर भी ले लूँगी और कपड़े चेंज भी कर लूँगी। मुझे इतना प्यार आया हरमीन पे, मुझे रोना भी आया। मैंने गले लगाया हरमीन को, मैंने प्यार किया कि इतनी प्यारी बच्ची मेरी कि मेरे बारे में सोचो कि मामा को परेशानी ना हो मेरी वजह से, मैं खुद ही कोई हल निकाल देती हूँ। और ये सिलसिला मुसलसल ऐसे ही चल रहा है। इनकी हमेशा एक कोशिश होती है कि कोई और परेशान ना हो। बिल्कुल, यानी हम पाकिस्तान टूर पे गए, हम सोचते थे यार ये हमें बहुत तंग करेंगी लेकिन सबसे ज़्यादा एंटरटेन इन्होंने हमें किया, सबसे ज़बरदस्त तस्वीरें, सबसे ज़्यादा स्टाइल इनके। तो जितना इंजॉय हम इनकी वजह से करते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा है कि जो आपको खामोश बैठी हुई बच्ची आपको नजर आ रही है इसके आप जो मजाक सुनेंगे ना तो आप हंस के परेशान हो जाएंगे। हमारे कैमरे हम हंसते हैं ज्यादा तो वो हरमीन की वजह हंसते हैं। बिल्कुल, बस जब हमारी फैमिली का जब आइडियल टाइम होता है वो होता है जब हम सारे पांचों साथ बैठे होते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसी बातें कर जाती हैं वो हमारे लिए मैंने जैसे रमज़ान में मैं उनको कुरान शरीफ का तर्जुमा और जो तशरीह वो पढ़ के सुना रहा था, तो जन्नत के बारे में बातें बता रहा, जन्नत ऐसी होगी। तो हरमीन क्या कह रही है, बाबा जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो वहाँ पे मैं कुछ भी खा लूँगी, मुझे वहाँ पे शुगर तो नहीं होगी, शुगर ठीक हो जाएगी या एक दफ़ा मैं इनसे सवाल कर रहा था, जैसे सवालात करता रहता हूँ, मैंने कहा अगर आपके सामने एक जिन आ जाए और कहे कि जो ख्वाहिश पूरी करनी है करवा लो, तो मैं कहूँगी मेरी ना शुगर ठीक कर दो। तो हरमीन बाज़ औक़ात हमसे वो बातें करती हैं जो हमारे लिए तो बिल्कुल। और जैसा आपने बताया कि हरमीन दुआ करती हैं अपने लिए कि शुगर ठीक हो जाए। हरमीन के हवाले 2 बातें आपको बताऊं मैं
तो इन 2 बातों के बाद हमें और ज़्यादा टेंशन थी कि क्या होगा। हम बहुत परेशान थे इन 2 बातों की वजह से, लेकिन बहुत कॉपरेट किया हरमीन ने दोनों बातों में हमारे साथ। पहली बात, हरमीन मीठा खाने की बेहद शौकीन थी, यानी कि हमारे घर मीठा बनता था या कहीं से आता था कुछ भी, तो वो हरमीन जो थी सबसे पहले उनका होता काम कि वो खाएंगी मीठा। और ना मैं इतनी शौकीन हूँ मीठे की, ना ये है, ना बाकी 2 बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा हरमीन ही शौकीन है मीठे की। तो पहला मसला क्या हुआ कि हरमीन का मीठा कम हो गया, बहुत कम हो गया था मीठा इनका। और दूसरा मसला क्या था कि हरमीन जो थी डरती थी इंजेक्शन से, कभी गिर गई, टेटनस का इंजेक्शन लगवाना हुआ या वैसे इनके इंजेक्शन लगे हैं तो रोती नहीं, बहुत बुरी तरह डरती नहीं, मेरे इंजेक्शन मत लगवाएं। कभी हम इनको डराते भी थे, नहीं हरमीन इंजेक्शन लगवा देंगे, तो वो हरमीन की जान निकल रही, नहीं मामा इंजेक्शन ही लगवाइएगा। और उस बच्ची को दिन में 3 दफ़ा अपनी शुगर चेक करनी पड़ती है और 3 दफ़ा इंसुलिन लगती है। और ये शुगर खुद चेक करती हैं, यानी किसी को इनको किसी की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही ग्लूकोमीटर निकालेंगी, खुद ही स्ट्रिप लगाएंगी, खुद ही चेक करेंगी और खुद। अच्छा, जब शुरू में तो इनको लिखना भी नहीं आता था। हाँ। वो बड़ा मज़ेदार था जब इनको डायग्नोज हुई और इन्होंने हम लेटे हुए थे, सो रहे थे, तो इन्होंने आगे हमें एक तस्वीर दिखाई। ड्राइंग इनकी बहुत अच्छी है, इस पर मैं बताऊंगा किसी दिन आपको कि इनकी कितनी ज़बरदस्त ड्राइंग है। तो इन्होंने क्या किया, एक ग्लूकोमीटर की तस्वीर बनाई और जो नंबर था उसकी पूरी ड्राइंग की और हमें बताया कि मेरी शुगर इतनी थी। तो ये खुद चेक कर लेती हैं। और इंसुलिन ज़्यादा लगाने की बात है तो इनकी अम्मा ही लगाती हैं, कभी कभी मैं भी लगाता हूँ, कभी भी नहीं लगाई। एक दफ़ा खाई लगाई, वो इतना इनका हाथ को पाया लगाते हुए, बहुत मुश्किल बात होती है माँ के लिए भी बाप के लिए भी। हम समझते हैं कि शायद माँ ज़्यादा सेंसिटिव होती है, लेकिन मुझे इनके मामले में लगा ये बहुत सेंसिटिव हैं। मैं तो फिर भी हरमीन की जब फर्स्ट टाइम इंसुलिन का हुआ, मैंने फिर भी हिम्मत करके लगा ली इंसुलिन। लेकिन मैंने इनसे कहा कि इस बार एक दफ़ा आप भी लगा लें, तो इनके बाकायदा हाथ कपकपा रहे थे कि मैं कैसे लगाऊँ इसके इंसुलिन। तो बहुत सेंसिटिव है। कभी ऐसा भी हुआ कि हरमीन की शुगर बहुत लो हो गई, यानी कि इतनी लो हो गई कि वो थोड़ी सी बेहोशी की तरफ चली गई, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं हुआ कि हरमीन ने मुझे परेशान किया हो। फोन कहती मामा मैं ठीक हूँ, आप परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। जिस शुरू में जैसा हो जाया करता था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइकोंडो कर रही हैं, कराटे, और बेहतरीन कर रही हैं, यानी अपने दोनों बहन भाइयों से अच्छी इनकी अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस है। और रनिंग में सबसे आगे होती हैं, तो माशाल्लाह क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा माशाल्लाह हरमीन के अंदर है। इस पर हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द कि हरमीन क्या काम करती हैं, और बाकी उन दोनों के साथ भी हम बैठ के वीडियो बनाएंगे। अच्छा ये बताओ, ऐसा नहीं कि हरमीन मीठा नहीं खाती हैं, सबसे ज़्यादा शौक से खाती हैं, और घर में हमारे मुझे लगता है बीवी सबसे ज़्यादा ये खाती है, सबसे ज़्यादा ये खाती हैं। तो लास्ट में बस मैं एक बात कहूँ कि बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर जाते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए हमारे सामने। तो अभी हरमीन है, तो अभी मैं नहीं बताऊंगा वो क्या बात है किसी दिन इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे कि हमें लोगों की फीलिंग्स का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, किस तरह की बातें करनी चाहिए, और किस बहुत नेगेटिव बातें लोग कर जाते हैं, लेकिन उन बातों को हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए, हमें बिल्कुल वाकई में अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने लोगों की बातों को सीरियस लेना शुरू कर दिया तो हमारी अपनी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लोगों को तो काम है बातें बनाना। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।